एक फोल्स कॉल को ट्रीट करने का स्ट्रेटेजी है और दूसरा है ओपन सबसे कि एक इमरजेंसी सर्विसेज जो है जो लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात दौड़ती है उसको एंगेज करना ताकि आप दूसरों की जान से खेल रहे हैं। दूसरा हमारा इंटरनल क्वालिटी डिपार्टमेंट है जो पुलिस के साथ 24/7 कनेक्टेड रहता है। अगर फोल्स कॉल इट इज इंटेंशनल आपने मिसचिफ करने के लिए किया है तो आपका नंबर सर्वेलेंस पे डाला जाएगा। वो अगर दूसरा कॉल फिर भी आपका उसी नंबर से आया तो इट विल गोज टू सेकेंड लाइन सर्वेलेंस। हमारा सर्वेलेंस है जो पुलिस के साथ कनेक्टेड रह के हम काम करते हैं। उसके बाद फिर आपके ऊपर FIR होगी। अगर आपने 1-2 बार किया है तो आपको तुरंत फोन कॉल करके वार्निंग दी जाएगी कि इट इज वेरी सीरियस कंसर्न, यू शुड नॉट एक्ट लाइक दिस अगेन। अगर फिर भी आप रिपीटेड थर्ड टाइम इफ यू डिड दिस देन वी विल लॉन्च ए FIR, पुलिस कंप्लेंट्स अगेंस्ट। और एज पर लॉ देयर इज अ प्रोविजन फॉर 10 year strict imprisonment। So same thing if we stop 108 functioning, like road में हमने barricades डाल दिए, same thing happen with the person। Yes, अगर आप 108 एम्बुलेंस या किसी भी एम्बुलेंस के आगे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं तो इट इज द अनबेलेबल ऑफेंस, आपको बेल नहीं मिल पाएगी, इट इज अनबेलेबल ऑफेंस। साथ में सेम FIR और 10 year
because I have seen many, like when 108 is taking patient to the hospital, many traffic like people they purposely not giving way to 108. So like in that case, how will 108? In Vadodara and all cities we have CCTV surveillance. CCTV फुटेजेस के आधार पर हम लोग उनके यहाँ ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनसे डेली बेसिस पे टच में रहते हैं. So we are not falling in that request. ट्रैफिक डिपार्टमेंट वेरी नाइसली ट्रीटिंग है. हम लोग उनको कुछ नहीं बोलेंगे बट देन नंबर विल ट्रेस आउट एंड देन पुलिस विल डू देयर जॉब. So last question. Suppose anyone call 108 and he or she is not related to the victim. So whether when 108 come, whether they will take the person along with the patient, कि आप भी साथ चलो क्या? नहीं. That is very nice question. And that I would request you to call 108 whenever you, your family members, your known, unknown, किसी को भी 108 की जरूरत है आप कॉल करिए. हम या किसी भी एम्बुलेंस या इंक्लूडिंग पुलिस भी, there is a guideline and gazette from Government of India, गुड स्मृतन गाइडलाइन. उसके तहत आपको ना किसी प्रकार का पुलिस स्टेशन जाना है, ना हॉस्पिटल जाना है, कहीं भी नहीं जाना है. आप सिर्फ 108 को कॉल कर दीजिए, भैया ये पेशेंट है आप ले जाइए. दैट्स ऑल, योर जॉब इज ओवर. हम लोग आपको कॉल भी नहीं करेंगे. अगर आप कहेंगे कि आप मुझे कॉल मत करना तो वी विल नॉट कॉल यू. इंक्लूडिंग पुलिस भी आपको कॉल नहीं करेगी. तो इट इज गुड स्मृतन गाइडलाइन. आपको लगता है कि वो करने से आपका पर्सनल सेफ्टी के ऊपर भी प्रॉब्लम है, देन पुलिस विल प्रोटेक्ट यू. अगर आपको लगता है कि मुझे बार बार मतलब कोई कॉल आ सकती है या कुछ, आप सेम टाइम बोलिए कि आई डोंट वांट कॉल अगेन. दैट इज क्लियर. आपको कहीं से भी कॉल नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा. आपको अगर आप सामने से चाहते हैं कि आप अगर कोई बड़ा थ्रेट है और आप चाहते हैं कि हाँ मैं इसमें जुबानी दूंगा या फिर एज ए विटनेस रहूंगा, तो ही आपको कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं. इंक्लूडिंग आपका नाम भी नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या नाम है. इट्स अ गुड स्मृतन गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट है. तो आप इसलिए काफी लोग हिचकिचाते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि अरे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या कोई मर्डर है, किसी ने स्टेप कर दिया, मैं क्यों करूँ और मेरा नाम आ जाएगा. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है. आप सामने से कहेंगे कि नहीं आई वांटेड टू बी अ विटनेस, तभी आपको विटनेस के तौर पे लिया जाएगा. अगर आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं करना है, तो कुछ और पूछना चाहते हैं? One question. No. Okay. This is really a good step to become a good citizen. एम्बुलेंस देखिए आपने अंदर से? बाहर से ही देखिए. बाहर से देखिए. तो आज हम ये चाहते हैं कि आप एम्बुलेंस को अंदर से भी देखिए. ओके. हम 108 इमरजेंसी सर्विसेज हर प्रकार की इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए काबिल है. Please maintain the order. तो 108 एम्बुलेंस में हर प्रकार की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट ड्रग और बेसिक लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, जो हम आगे जाके देखेंगे. Thank you very much. So guys, listen please. You all gather at जो आंगन पर हमारा एम्फी थिएटर है वहाँ आप चलेंगे. We will see एम्बुलेंस का इंटरनल पार्ट. और सर just a minute guys. क्या करेंगे? कोई के सामने चालू
एम्बुलेंस अगर फ्री होती है हमारे में से हमारे एक दोस्त को सवाल है, प्लीज। बोलो क्या सवाल है? किसी मेंटली सफर्ड इंसान अगर रोड पे पड़ा है तो उसको माइक दीजिए ना, माइक दीजिए फिर से आप। सर, इफ वी स्पॉट अ मेंटली इल्ड पर्सन ऑन अ रोड, तो whom should we call first? इनका बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने ये पूछा है कि अगर रास्ते में जा रहे हैं, इनको मेंटली जो प्रॉब्लमेटिक पेशेंट है लोग मिला, तो वो सबसे पहले किसको कॉल करेगा। हमारा काम है मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करना। मेंटल इमरजेंसीज के लिए एक तो आप डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर सकते हैं, वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं। उनका कोऑर्डिनेशन रहता है मेंटल हॉस्पिटल्स के साथ, तो डायल 100 विल हेल्प यू। अगर उनको कोई मेडिकली प्रॉब्लम है तो आप 108 को कॉल करिए, वी विल सेंड देम द हॉस्पिटल। यस प्लीज, बता रहे हैं, ठीक है। बिफोर डेमोन्स्ट्रेटिंग, हेलो, हम लोग हर चीज के बारे में बात करेंगे। आपको जो प्रीवियस सेशन है उसमें कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो उसके आप बात करिए प्लीज। मैं अभी मेरी टीम को वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, थोड़ा जल्दी में। अभी मैं मेरे साथ जो टीम मेंबर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे बारे में तो सर ने बोला है, नीलेश नाम है मेरा, मैं बड़ोदरा और नारायण डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ। मेरे साथ है जितेंद्र त्रिपाठी, जो इमरजेंसी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है, वडोदरा का हाफ ऑफ पोर्शन देखते हैं। ये 108 ऑपरेशन और खिलखिलाट का ऑपरेशन देखते हैं, और हमारे साथ 7 साल से हैं। सिंस 7 ईयर ही इज वर्किंग विथ हिज। विशाल पटेल है। विशाल बेसिकली सोशल वर्क प्रोफेशनल है, और वो भी बड़ोड़ा का 108 और खिलखिलाट ऑपरेशन देखते हैं। सिंस 5 ईयर ही इज वर्किंग विथ अस। दिलीप सोलंकी साहब हैं, साइंस ग्रेजुएट एंड MBA, तो वो बड़ोड़ा का वागोड़िया, इधर नंदेश्वरी, जरोद एरिया देखते हैं। 6 वर्ष, सिंस 6 ईयर ही इज वर्किंग विथ अस। प्रतीक्षा, ये हमारे साथ मतलब पूरे बड़ोड़ा तो ठीक है, गुजरात की वो प्राइड मूवमेंट है कि शी इज दी सीनियर मोस्ट सिंस 11 ईयर। जब से हमारी 108 स्टार्ट हुई है तब से प्रतीक्षा इज वर्किंग विद अस एज ए इमरजेंसी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। विजय है, विजय एज ए पायलट, वर्किंग एज ए पायलट सिंस 4 ईयर विजय वर्किंग विद अस। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टीम। अब हम અવાજ બરાબર આવે છે? મને મારો અવાજ સંભળાય છે? ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारी एम्बुलेंस में क्या होता है और उन चीजों का काम क्या है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ मेरे बारे में, हमारे ऑपरेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा।
साथ में जो हम बुक पढ़ते हैं कि दादी मानून, उसको किसी ने जाना होगा। काफी मिथ्स और मिसकंसेप्शन है उसमें, तो उसमें कुछ चीजें आपको बता देंगे ताकि आप किसी और की लाइफ को डेंजर में ना डालें। हमारे साथ प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा जो आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बताएगी, प्लीज। नहीं पण आवाज नहीं આવે આ બધા વાઇટલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે. मैडम आप माइक यूज कर लीजिए ना। आप जो आइए। Inner strength you will get within to decide, to discriminate. अभी आप 12th करके आए हैं, कॉलेज में हैं, आगे जॉब में जाएंगे, अभी तक तो सारे डिसीजंस कौन लेता था? पेरेंट्स मोस्टली। नाउ यू हैव टू टेक डिसीजंस। सो किसको पूछेंगे? फ्रेंड्स को पूछेंगे? दे आर ऑल्सो इन सेम बोट, इन द बोट इन विच यू आर। So we need to develop this skill where your own heart should be able to guide you through what you should do. Take opinions, nothing wrong in taking opinions, but you are not sure the other person whom you are asking whether he is that much skilled to guide me or not.
Very good afternoon to all of you present here. I welcome you all to the first session of Heartfulness session. A person with a beautiful heart is always happy and joyful because he or she knows how to tackle the problems of life and therefore leads a successful life. For this purpose, we are having Ms. Pooja Aga and Mr. Bala Subramaniam for today's Heartfulness session. I again welcome Ms. Pooja ma'am and Subramaniam sir to GSFC University. Welcome ma'am. Pooja ma'am is a chemical engineer and management graduate from MSU Baroda. Pooja ma'am has 7 years of work experience with an American company named Gulbenson Chemical Private Limited. With such a wonderful profile, Pooja ma'am is practicing heartfulness for almost 16 years now. And Mr. Bala Subramaniam sir, he is GM in LMD and he is also a practitioner of heartfulness. With such a wonderful work, at present, Ms. Pooja ma'am is serving the mission as a heartfulness trainer and mother of 2 daughters. Without taking more time, I will hand over the mic to Pooja ma'am. Stage is yours.
તે દરમિયાન તમે શું એવું કરશો કે એ બચાવવામાં તમારું બી યોગદાન બની રહે, એની પણ પ્રી અરાઇવલ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપશે, બરાબર? તો એ તમે પ્રી અરાઇવલ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં કદાચ આરટીએ હોય એટલે રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ હોય તો તમે એને થોડું મૂવમેન્ટ ના કરો કે પછી એને થોડીક જગ્યા કરી આપો. નોર્મલી આપણે એક્સિડન્ટ થતું હોય તો જોઈએ છે કે બધા ભેગા થઈ જાય છે. હવે એમાં પેલું પેશન્ટ બી ગભરાય ને આજુબાજુવાળાઓ બી ગભરાય, તો એ વખતે અમે ગાઈડ કરવામાં આવે છે અમારા સ્ટાફ દ્વારા કે તમે એને થોડું હવા આપો, એને એ રીતે થોડું મુવમેન્ટ એની ઓછી કરો, એને સાંત્વના આપો, પાણી પીવડાવવું કે નહીં પીવડાવવું એ બધી જ વસ્તુ જે તે સમયે ઓન અરાઇવલ પહેલા એમ્બ્યુલન્સ પહોંચતા જ કહી દેવામાં આવે છે. તો આ એક મેઇન પોઈન્ટ છે કે તમે જ્યારે કોલ કરો, ખાસ કરીને રોડ એક્સિડન્ટમાં, તો તે વખતે ત્યાં એની પાસે ઉભા રહો અને એની જે માહિતી આપવામાં આવે છે એ માહિતીના આધારે બી તમે થોડું પેશન્ટને હેલ્પ કરી શકશો, બરાબર? અને એ પછી તો નોર્મલ જ છે કે પેશન્ટને લઈને આપ જે આગળ બતાવો આ બધા ઇક્વિપમેન્ટ છે, મેડિસિન છે, એ હોસ્પિટલ નિયર બાય આપણે હોસ્પિટલ પર પેશન્ટ શિફ્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, તો આ નાનું બ્રેક હતું. આપ एम्बुलेंस रिलेटेड बीजू कई पूछવું હોય તો પૂછી શકો છો. थैंक यू वेरी मच. आप सभी का खूब खूब आभार कि आपने हमें बुलाया, हमें सुना, और हम लोग आपके पीछे ये इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके पीछे का काफी गहरा कारण भी है. आप यूथ हो और अपकमिंग इमरजेंसीज से लेकर देश का पूरा फ्यूचर आपके हाथ में है, और आपको ये जो है इट इज नेशनल प्रॉपर्टी, और नेशनल प्रॉपर्टी के बारे में आपको सही तरीके से मालूम होना जरूरी है. इसलिए हमने आपके लिए ये प्लान किया था. जनरली हम लोग सभी जगह जाके डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं, बट व्हेन डॉक्टर अखिलेश एंड शिवानी मैडम टोल्ड अस कि न्यू बैच है, तो उनको, और अभी आपको लाइसेंस मिला होगा. कौन सा लाइसेंस? 2 लाइसेंस मिले होंगे आपको, एक ड्राइविंग का और एक वोटिंग का. योर वोटर कार्ड इज टू लाइसेंस टू वोट. तो आप काफी कीमती है हमारे लिए, देश के लिए, और आपकी जो जिज्ञासा है, जो एक्सपेक्टेशंस है, उसको फुलफिल करना वो भी काफी जरूरी है. तो आपको ऑर्गेनाइजेशन, एम्बुलेंस, इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में काफी जानना जरूरी था. थैंक यू वेरी मच. मैं डॉक्टर अखिलेश शिवानी जी और जीएसएफसी स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें बुलाया, हमें सुना. मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी का भी थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir, for delivering wonderful talk and making us aware about the first aid and GVK MRI ambulance. I am on behalf of JSS University. I am giving a small token of appreciation. Sir, आप इधर आ जाएं. So, students, please clap. Good afternoon. Too loud, I guess. It's okay. Okay. Good afternoon.